साथियों, मैं विजय सागर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय मैथ्स अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक के बारे में, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने पार्ट 12 को पढ़ लिया है और पार्ट 13 है, जिसमें आज टाइप को हम पढ़ेंगे। 19वां टाइप चल रहा है, जिसमें कौन सा चल रहा है? 19वां टाइप चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, टाइम को बर्बाद न करते हुए चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की ओर, जिसमें आय व व्यय व बचत संबंधी प्रश्न आते हैं। इसमें आय, व्यय और बचत संबंधी प्रश्न आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहला सवाल क्या कहता है? एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और इसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? यानी एक आदमी की जो आय है, आय हमें दी नहीं है, तो आय खर्च, आय खर्च और बचत, आय खर्च और बचत। जो आय है हमारी, हम आय को मान लेते हैं 1000 रुपए। कितनी मानेंगे? 1000 रुपए मान लेते हैं। आप 100 भी मान सकते हैं, आप 10 भी मान सकते हैं। मैंने 1000 मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि इसे काटने में थोड़ा सरल हो जाता है, इस वजह से मैंने 1000 को माना है आय। आप 100 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं। तो इसके बाद क्या कहा है? जो आपकी आय हो गई 1000, इसका खर्च कितना है? खर्च जो 60% खर्चा करता है, यानी अब 1000 का 60% निकाल लो। 1000 का जब 60% निकालेंगे, यानी 60% निकालेंगे, इसका 60% निकालेंगे 1000 का 60%, तो परसेंट का मतलब नीचे आ जाएगा 100। अब जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये बता 60 बचा और ये कितना बचा? 10। तब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 600। तो खर्च कितना हो गया? 600 का खर्च कितना हो गया? 600। अब इसका जो 1000 रुपए तो इसकी आय थी, इसने खर्चा कितना कर दिया? इसने खर्चा कर दिया 600 रुपए का। अब जो इसकी बचत बची, ये बचत कितनी बची इसकी? यानी 1000 रुपए थे इसके पास में, इसने 600 रुपए इसमें से खर्च कर दिए। अब इसके पास में बचे कितने? अब बचे इसके पास में 400 रुपए। कितने बचे? 400 रुपए इसके पास में अब बचे। जब इसके पास में 400 रुपए बचे, इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है? इसकी आय में 15% बढ़ जाए। इसकी आय जो है वो 15% बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 15% इसकी जो है आय बढ़ रही है। ये आप इसकी आय जो 15% बढ़ रही है, जब 1000 का 15% निकालेंगे तो परसेंट का मतलब होता है 100। जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, तो 15 तो ये बचा और 10 ये बचा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। इसकी यानी कहने का मतलब ये है 1000 का 15% हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। 150 हो गया। फिर इसके बाद में क्या कहा है? और इसका खर्च भी 15% बढ़ रहा है। खर्चा भी कितना बढ़ रहा है? खर्चा भी 15% बढ़ रहा है। खर्चा भी 15% बढ़ रहा है। यानी फिर देखो, 600 का 15%, 600 का 15% निकालोगे तो 600 का 15% का मतलब होता है 100। जीरो से जीरो खत्म हो गई, तो 15 छिंगे कितने होते हैं? 90। कितने होते हैं? 90। यानी यहाँ कितने आ जाएंगे? 90। यानी 600 का 15% कितना हो जाएगा? 90। जब 90 हो गया, इसके पास में अब कितना था? अब थे इसके पास में 150 रुपए। इसने 1000 में 15% बढ़ गया, तो ये कितने हो गए? 150 रुपए इसने अदर काम किया, यानी फालतू काम किया, यानी फालतू काम करके, यानी एक्स्ट्रा काम करके ये 150 रुपए इसने कमाए हैं। 1000 से इसके पास मतलब आय इसकी 1000 थी, इसने एक्स्ट्रा काम करके इसने 150 रुपए कमाए हैं। 15% बढ़ गया है, 150 रुपए इसने कमाए हैं, एक्स्ट्रा कमाए हैं। तो इसने एक्स्ट्रा कमाए, जिसमें 90 रुपए इसने खर्च कर दिए। कितने कर दिए? 90 रुपए इसने खर्च कर दिए। 150 रुपए एक्स्ट्रा कमाए थे, जिसमें से इसने 90 रुपए खर्च कर दिए। तो इसके पास में बचे कितने? अब इसके पास में बचे कितने? वो बचे इसके पास में 60 रुपए। कितने बचे?
60 रुपए बचे। 60 रुपए कैसे बचे, यानी 150 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितने बचे, 60 रुपए बचे। 60 रुपए जब इसके पास में बचे हैं, कितनी में से बचे हैं, इसकी जो टोटल बचत थी, इसकी जो टोटल बचत आई है वो कितनी है, 400 रुपए। कितनी है, 400 रुपए। और परसेंट का मतलब कितना होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। यानी अब देखो, जीरो से ये जीरो खत्म हो गई, जीरो से जीरो खत्म हो गई। 4 से 15 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, यानी 15%। कितनी बार कट गया, 15 बार। 15% दोस्तों आपका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया, 15% दोस्तों आपका राइट आंसर आ गया। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन जिसमें बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यानी देखो, दोबारा देखो इसमें क्या है, इसकी आय जो है वो 1000 मानी है, जिसमें से खर्चा इसने 60% कर दिया, तो 1000 का 60% 600 हो गया। अब 600 में से इसके पास में बचत कितनी बची, 1000 में से जब इसने 600 खर्च कर दिए तो इसके पास में 400 रुपए बचे। इसने फिर क्वेश्चन में कहा है कि आय में 15% बढ़ रही है। जब आय 15% बढ़ रही है तो 1000 का 15% 150 हो गया। और फिर इसने कहा, क्या कहा, खर्चा भी 15% बढ़ रहा है। जब खर्चा 15% बढ़ रहा है तो 600 का 15% हो गया 90। तो जिसने आय इसके पास में 1000 थी, जिसने एक्स्ट्रा काम करके 150 रुपए और कमा लिए। 1000 तो इसे काम में मिल रहे थे, बल्कि इसने एक्स्ट्रा काम किया। तो एक्स्ट्रा काम किया तो जिसने 150 रुपए और कमा लिए। जब 150 रुपए और कमा लिए, इसमें खर्चा भी इसका बढ़ गया। जब खर्चा इसने बढ़ गया तो ये 600 रुपए खर्चा कर रहा था, अब इसने 15% का उसमें बढ़ा दिया, तो 15% इसमें बढ़ गया, तो अब खर्चा हो गया 90। जब 150 था, अब 90 हो गया, तो इसकी बचत कितनी बची, अब बचत होगी इसकी 60 रुपए। कितनी बची, 60 रुपए। यानी 150 में से 90 को माइनस कर लिया तो 60 रुपए। 60 रुपए इसकी बचत थी, तो टोटल बचत इसकी कितनी थी, टोटल थी इसकी 400। यानी 60 थे 400, 60 रुपए इसकी बचत आ गई। कितने में से, 400 में से, ये बट्टे में 400 कर लिया। परसेंट का मतलब होता है 100। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 4 से 60 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15। यानी 15% दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आया, जिसमें स्लाइड में देख सकते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बी ऑप्शन जिसमें बिल्कुल करेक्ट है। एक और तरीका बताते हैं इसका, आप कॉपी में नोट कर लेना ये भी तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसका क्या है, यानी हमने आय तो मानी थी, आय मान ली थी इसकी 1000 रुपए। कितनी मानी थी, 1000 रुपए। 1000 रुपए। इसका जो खर्च है वो खर्च कितना है, 60%। 1000 का 60% यानी 600। मैंने अभी निकाल के बताया था, यानी 600। इसकी जो बचत कितनी होगी, बचत होगी 400 रुपए। बचत कितनी बची, 400 रुपए। क्यों, 1000 में से 600 माइनस कर लिए तो ये होगी 400 रुपए। कितनी होगी, 400 रुपए। जब 400 रुपए बचत होगी, इसकी आय में 15% बढ़ रहा है। जब आय 15% इसकी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 15% इसकी आय बढ़ रही है। जब 15% आय बढ़ रही है तो 1000 का 15% होता है 150। कितना होता है, 150। आय उसकी कितनी थी, आय कितनी थी, 1000। अब 150, 1000 का 15% 150, तो अब कितना हो गया, 1150। 1150 कहां से आया, क्यों कि उसके आय जो है 1000 थी, जिसमें 15% बढ़ रही है, तो 1000 का 15% हो गया 150। कितना हो गया, 150। जब 150 हो गया तो बढ़ रही है, तो 1100 में 150 ऐड कर लिया तो हो गया 1150। कितना हो गया, 1150। अब फिर इसके बाद में क्या कहा, खर्चा में भी 15% बढ़ रहा है। खर्चा कितना बढ़ रहा है, 15% खर्चा भी बढ़ रहा है। जब खर्चा भी 15% बढ़ रहा है तो एक 600 का 15% कितना होता है, 600 का 15% निकालो। 600 का 15% यानी ये होता है 90। कितना होता है, 90। जब 90 है तो इसमें हमने इसमें 1000 में 15% निकाला था 1000 का, तो निकल के आया था 150। जब 150 ये हमने 1000 ऐड कर लिया था, यानी 150 में 1000 ऐड कर लिया था, 1150 हो गया। यानी इसका ये आ गया 90। कितना आ गया, 600 का 15% कितना आ गया, 90। जब 90 आ गया, जब खर्चा इसका 600 था, अब खर्चा मतलब 15% बढ़ रहा है, तो अब 600 खर्चा कितना हो गया, अब खर्चा हो गया 690 का। 690 का कितना होगा, 690 का। भाई 690 का जब इसका खर्चा हो गया तो इसकी बचत कितनी बची, 1100 में से 1150 में से 690 को माइनस कर लेंगे। कितने को, 690
90 को हम माइनस कर लेंगे 1100 में से, तो घटा लो 0 से 0, 15 में से 9, 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6, और यहाँ क्या बचे 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचे 460, यानी 460, कितने 460 हो गए। जब टोटल खर्चा इसकी बचत थी 400, अब हो कितनी गई, अब हो गई 460। तो ये बड़ी है या घटी है, ये बड़ी है, पर 400 से 460 होगी तो ये क्या है, बड़ी है। पर ये बड़ी है तो कितनी बड़ी है, 60 बड़ी है। कितनी बड़ी है, 60 बड़ी है। कितने में से बड़ी है, 400 में से बड़ी है। कितने में से, 400 में से बड़ी है। जब 400 में से बड़ी है तो नीचे लिखेंगे हम 400, नीचे लिखेंगे 400। परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब कितना होता है 100। जीरो से ये जीरो खत्म हो गई, 4 से इसे 60 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, यानी 15% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15%। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये भी तरीका अच्छा लगा, इससे पहले वाला भी तरीका आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। तो इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, इसका ये दूसरा सवाल कहता है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर इसकी आय 20% बढ़ जाए और इसका खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने परसेंट का बदलाव होगा। यानी इसकी जो आय है, आय खर्च, आय खर्च और बचत, आय खर्च और बचत। आय हमने 1000 मान ली, आप 100 भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे, 100 भी मान लो, 10 भी मान लो, 1000 भी मान लो, 10,000 भी मान लो। अब इसके बाद में क्या क्या, खर्च इसका 75% खर्च करता है। 1000 रुपए तो कमा रहा था जिसमें 75% खर्च कर रहा है, तो 1000 का 75% कितना हो जाएगा, 1000 का 75% जब निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 75/100, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा 750, 750 आपका ये बचत आ गई साहब। कितनी आ गई, 750 आपकी बचत आ गई। जब इसकी इनकम थी 1000 रुपए, अब इसका खर्चा कितना हो गया 750 रुपए, तो इसके बचे कितने, 1000 रुपए थे, 750 रुपए खर्च कर दिए, तो इसके पास में बचे कितने 250 रुपए। कितने बचे 250 रुपए, कितने 250 रुपए इसके पास में अब बचे। तो इसकी आय में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 20% बढ़ रही है। इसकी जो आय है, इसकी जो आय है उसमें 20% की बढ़ोतरी हो रही है। कितने की हो रही है, 20% की इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कितने की, 20% बढ़ रही है आय। जब आय इसकी 20% बढ़ रही है तो देखो 1000 का 20% निकालेंगे हम, 1000 का 20% निकालो तो 20/100, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, यानी ये कितने हो जाएंगे 200। कितने हो जाएंगे 200, यानी 1000 का 20% आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200, तो 200 तो हम यहाँ लिख लो, कितना होगा 200। अब इसमें क्या कहा है 75, खर्च में कितने परसेंट की बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है इसका 10%। खर्च कितना बढ़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है इसका 10%, इसका खर्च बढ़ रहा है 10% खर्चा बढ़ रहा है साहब। जब 750 का 750 का 750 का आप निकालो 10%, जब आप 10% निकालोगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म होगी, या जीरो से जीरो खत्म होगी, तो ये कितना बचा, यानी 75 बचा। कितना बचा 75, ये आपका साहब बचा 75, यानी 750 का 10% आपका 75 आ गया। कितना 750 का जब 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 75। टोटल इसका खर्चा, इसने खर्चा कितना कर रहा था 200 रुपए, यानी 200 रुपए ये कमा रहा था, जिसमें से इसने खर्चा कितना कर दिया, देखो ये आय है यानी कमा रहा है 200 रुपए, खर्चा कितना कर रहा है 75 रुपए। इसकी अब बचत कितनी आ गई, यानी 200 में से आप 75 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा 125 रुपए। कितना 125 रुपए, 125 रुपए कितने में इसकी जो बचत है, टोटल बचत कितनी है 250 रुपए। कितनी है, जो टोटल बचत है उसे हम नीचे लिखेंगे 250 रुपए। परसेंट का मतलब कितना होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। कितना होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गई, अब ये 25 से 125 के बार कटा
5 बार कटा, कितनी बार कटा, 5 बार, और 5 का हम इसमें 10 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा, 50% की वृद्धि होगी साहब, यानी इसका फाइनल जो आंसर आया है वो 50% निकल के आया। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, किसमें, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसने 1000 रुपए कमाए थे, खर्चा इसने 75% खर्च कर दिया, जब 1000 का 75% 750 रुपए यानी 750 रुपए। अब इसके पास में बचत कितनी बची, यानी 1000 में से माइनस 750 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपए। जब 250 रुपए आ गया तो आय में कितने परसेंट बढ़ रही है, तो इसकी आय जो है वो 20% बढ़ रही है। कितने बढ़ रही है, 20% इसकी आय बढ़ रही है। जब 1000 का 20% निकाल के लाओगे तो ये निकल के आएगा 200 रुपए। कितना निकल के आएगा, 200 रुपए। और 750 में यानी खर्चा में 10% बढ़ रहा है। जब खर्चा 10% बढ़ रहा है तो 750 का 10% निकाल के लाओगे तो ये निकल के आएगा 75 रुपए। कितना निकल के आएगा, 75 रुपए। जो आपने 1000 से एक्स्ट्रा रुपए कमाए थे वो 200 रुपए कमाए थे, और जिसमें खर्चा भी आपने 10% का कर लिया, यानी 750 में 10% निकल के आया तो ये आ गए 75 रुपए। आपने कमाए थे 200 रुपए, खर्च कर दिए 75 रुपए। अब आपके पास में बचे कितने, भाई आपके पास में 200 रुपए थे, आपने 75 रुपए का कुछ खा लिया। जब खा लिया आपने 75 रुपए का तो आपके पास में बचे कितने, 125 रुपए। 125 रुपए आपके पास में बचत बची। जब आपके पास में जेब में 125 रुपए बचे, जबकि 125 रुपए बचे आपके पास में, टोटल जो पहले बचत थी वो कितनी थी, ये 250 रुपए। ये 250 रुपए इसके नीचे आएगा। परसेंट का मतलब कितना होता है, 100। जीरो से ये जीरो कट गई, 25 से 125 कट जाएगा 5 बार, और 5 का इसमें 10 में गुणा होगा तो 50, यानी 50% दोस्तों आपका ये फाइनल आंसर आ गया। 50% आपका फाइनल आंसर आ गया। जैसे कि स्लाइड में देख सकते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आएगा, कॉपी में आप नोट भी कर रहे होंगे। चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, कॉपी में नोट जरूर करते चलना है। जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप जितना बने उतना रिवीजन करें, कॉपी में नोट करते हुए चलें। 2 से 3 बार सवाल को आप खुद हल करके देखें, जैसे मैंने कराया, आप 2 से 3 बार खुद घर पे करके देखें। तो तीसरा सवाल देखो दोस्तों, तीसरा सवाल क्या कहता है, एक आदमी 8550 रुपए की अपनी आय से 5700 रुपए यानी 5 या 700 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 9% व 13% बढ़ जाए तो बचत व कितने, उसकी बचत पर कितने परसेंट का बदलाव होगा। यानी देखो इसमें आय भी दी है, इसमें आय भी दिया है और खर्च भी दिया है। इसमें आय भी दी है और खर्चा भी दिया है। आय, खर्च और बचत, आय, खर्च और बचत। तो आय आपकी दी है, वो कितनी दी है, 8550 रुपए। कितनी, 8550 रुपए आपकी ये बचत आई है। आय है, आय कितनी है आपकी 8550 रुपए। कितनी है, 8550 रुपए। अब खर्चा कितना है, इसका खर्चा है 5700 रुपए खर्चा है, यानी 5 या 700 रुपए आपका ये खर्चा हो गया। जब ये भाई खर्चा हो गया, आप देखो आय भी दी है खर्च भी दिया, तो बचत आप निकल आएगी, इसमें से माइनस कर दो, ये बचत निकल आएगी। अब 8550 में से आप 7500 रुपए माइनस कर लोगे, कितने रुपए, 5700 रुपए माइनस कर लोगे। जब माइनस करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये यानी 5700 रुपए, 00, 0 से 0 गई तो कितना बचा, ये 0, और 5 का 5 आ जाएगा, और ये कितना, 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। कितने बचेंगे, 8, यानी 0 से 0, 5 से 0 आ गया। अब ये 15 है, यानी 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। अब यहाँ कितने बचे, यहाँ पे बचे आपके 7, 7 में से आपके 5 जाएंगे तो कितने बचे, 2, यानी आपका 2850 रुपए इसकी बचत आ गई। कितनी, 2850 रुपए इसकी बचत आ गई। जब इसकी बचत आ गई, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखो क्वेश्चन इसमें कह रहा है उसकी आय व खर्च व 19% की वृद्धि, 19 व 13% की। आय में तो 19% की बढ़ोतरी हो रही है,
इसकी जो आय है उसमें 19% की 19% बढ़ रही है इसकी आय। जब आय 19% बढ़ रही है तो 8,550 का जब 19% निकालोगे, 8,550 का आप 19% निकालोगे तो ये निकल के कितना आएगा? देखो जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, कितना हो जाएगा? जीरो से ये जीरो खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या कहा, ये 10 बचा है, नीचे कितना बचा है? 10 बचा है। अब 19 का गुणा 5 में करो, 19 पंजे कितने होते हैं? 19 पंजे होते हैं 95, कितने होते हैं? 95। हासिल की कितनी जाएगी? 9। हासिल की कितनी जाएगी? 9। 19 पंजे कितने होते हैं? 95। 95 और 9 कितने होते हैं? 95 और 9 कितने होते हैं? 104। 104 का ये 4 आ जाएगा। हासिल की कितनी जाएगी? 10। कितनी जाएगी? 10। अब 19 अट्ठे कितने होते हैं? 19 अट्ठे 152। 152 और 10 कितने होते हैं? 162। कितने? 162। बट्टे में 10 बचा है, क्योंकि जीरो से जीरो कट गई थी। अब 19 का इसमें गुणा कर दिया तो कितना आ गया? इतना। अब बट्टे में कितना बचा है? 10। जब 10 बचा है, 10 का इसमें भाग देंगे। जब इसमें 10 में हम भाग देंगे तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। कितनी संख्या बाद? एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये इतना आ गया 1624.5। 1624.5 इसमें 10 का इसमें भाग कर दिया, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाता। अगर यहाँ 2 जीरो होते तो यहाँ 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाता। तो यहाँ पे कितना आ गया? यानी अब देखो यहाँ पे कितना आ गया? 1624 कितना? 1624.5 यानी 5। अब देखो इसमें क्या कहा है? इसमें और खर्चा में 13% बढ़ रहा है। खर्चा कितना बढ़ रहा है? 13% खर्चा बढ़ रहा है। जब 13% खर्चा बढ़ रहा है, अब देखो, अब 5700 का 13% निकालो। जब 5700 का 13% निकालेंगे बटे 100, जीरो से जीरो खत्म। अब 13 का इसमें गुणा कर लो। 13 सत्ते कितने होते हैं? 91 का 1, हासिल की लगी 9। 13 पंजे कितने होते हैं? 65। 65 और 9 कितने होते हैं? 74। 741 यहाँ पे आ जाएंगे 741, यानी 5700 का 13% कितना हो गया? 741। जब 741 हो गया तो इसे इसमें से माइनस कर लेंगे, तब इसकी बचत निकल आएगी। इसकी बचत कितनी थी? तो इसकी बचत देखो कितनी निकल के आएगी। जब इसमें से 1624.5 इसमें से 741 को माइनस कर लो। 741 को जब माइनस करेंगे हम तो 0.5 तो ये ऐसे ही कैसे रहेगा? 0.5 ऐसे के। अब 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। और यहाँ कितना बचा? यहाँ देखो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। और यहाँ कितना हो गया? 15। 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, यानी 883.5। इसकी जो बचत आ गई 883.5। कितनी? 883.5। देखो 883.5 इसकी बचत आ गई। कि आ गई 883.5 इसकी बचत आ गई। जब 883.5 इसकी जो बचत आई है, 883.5, टोटल इसकी बचत कितनी थी? टोटल इसकी बचत जो है 2850 रुपए। कितनी है? 2850 रुपए। 2850 रुपए इसकी टोटल बचत है। कितनी है? टोटल बचत है आपकी 2850 रुपए। परसेंट का मतलब कितना होता है? परसेंट का मतलब होता है 100। कितना? 100। अब देखो ये पॉइंट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या? जब पॉइंट उठाया, कितना? इस पॉइंट को उठाएंगे हम तो यहाँ पे एक जीरो पड़ जाएगी। ये पॉइंट उठ गया। अब ये कितना हो गया? 8335। कितना? अब कितना हो गया? 8835। कितना? 8835, क्योंकि पॉइंट उठ गया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा ली। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गई। कितना? ये जीरो से जीरो कट गई। अब देखो 285 से 8835 को काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 31 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 31 बार कट जाएगा। 31% आपका
करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। 31% दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यानी 8500 का 19% आपका 1624.5 निकल के आएगा। 5700 रुपए का 13% निकालोगे तो ये आ जाएगा 741। इनके जो ये आय है, ये खर्चे है, इसका जो इनकम है वो इतनी है, खर्चा इतने का 741 का कर दिया। इसमें से बचा कितना 8000 यानी 883.5 यानी 883.5 इसकी बचत आ गई। जब तुम बचत तो इतनी आ गई थी, कितनी आ गई थी, इतनी आ गई थी 8008 यानी 883.5 कितनी 883.5। अब टोटल इसकी बचत कितनी थी, टोटल इसकी बचत थी 2850 यानी 2850 थी। तो देखो जब इतना 883.5 है, 883.5 है, टोटल कितनी की, टोटल को नीचे लिखने यानी 2850। अब ये पॉइंट हटाया, जब हम इसे पॉइंट को हटाएंगे, जब पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी। ये पॉइंट उठ गया, अब यहाँ से खत्म कर दो इस पॉइंट को, तो यहाँ पे एक जीरो लग गई। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब 285 से 8835 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 31 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 31 बार। 31% आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं 31 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। तीनों सवालों को हम कर चुके हैं। आशा करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो आप कॉपी में नोट जरूर करते रहना है दोस्तों। कॉपी में नोट करेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा। 2 से 3 बार इस सवाल को रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सवाल रट जाएंगे, यानी इनमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपके पास में आती है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को बताओगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आपके दोस्तों से। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों से बताओगे ये बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, मैथ पढ़ा रहा है। हम सारी क्लासों को दोस्तों यहाँ पे पढ़ाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पता है आपको पता है, लाइव स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें 1 घंटे की क्लास लेंगे, 2-2 घंटे की क्लास लेंगे। सारी फैकल्टी यहाँ पे लाएंगे जिसमें रीजनिंग की क्लास लेंगे, जीएस की भी क्लास स्टार्ट कराएंगे, हिंदी की भी क्लास स्टार्ट कराएंगे, फिजिक्स की भी कराएंगे। सारी क्लासों को स्टार्ट करा देंगे, पर आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे जब तक कुछ भी संभव नहीं हो सकता दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप 100% सपोर्ट करोगे दोस्तों। सपोर्ट करोगे तब भी कुछ संभव हो सकता है। सारी क्लासों को हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी आप सपोर्ट करो, बस 1000 सब्सक्राइबर हो जाए हमारे तो हम लाइव क्लास स्टार्ट करा देंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सपोर्ट जरूर करेंगे दोस्तों। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तो आपसे विदा लेता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।